वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो वैसे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है जो अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं और बीटेक भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं। तो सारी डिटेल आपको दी जाएगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, टेस्ट प्रोसीजर क्या रहता है और आपको कितने नंबर स्कोर करने होंगे, मतलब कितनी कट ऑफ जाती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और कैंपस प्लेसमेंट किस तरीके का है। आपको डिटेल्ड में हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आपको क्या क्या सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं और आप किस तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल कि आप इंजीनियरिंग करना क्यों चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपका जवाब हो कि कुछ लोगों का जो है इंजीनियरिंग करने का पैशन होता है, कुछ लोग पेरेंट्स के कहने पे करते हैं, कुछ लोग जो है सोसाइटी में देखते हैं कि फला इंसान ने जो है इंजीनियरिंग की है तो मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है, हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी ने इंजीनियरिंग की है तो मुझे भी करना है। तो इसका सही जवाब यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग करने के लिए तभी कीजिएगा। अगर आपका पैशन है तो भी आप कीजिएगा, वरना किसी के दबाव में आके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन नहीं लगेगा। और आपको जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में मन है सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट में या उसी फील्ड में जाइएगा। किसी के प्रेशर में आकर या किसी के दबाव में आकर आपको इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको फ्यूचर में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। दूसरा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करने का मन बना ही लिया तो किस ब्रांच से करना चाहते हैं। एएमयू में जो है 10 ब्रांचेज हैं बीटेक की, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था एएमयू ने, और इस साल जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ये कोर्स लॉन्च हुआ है। तो आप ये सोचिएगा कि आप जो है किस ब्रांच से अपना बीटेक करना चाहते हैं, मतलब किस ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाहते हैं। आपको जिस ब्रांच में इंटरेस्ट हो सिर्फ वही कीजिएगा। ये नहीं कि सोसाइटी में देख के कि हमारे पड़ोसी जो है सिविल इंजीनियर हैं और उनका तो मकान आलीशान कोठी बनी हुई है, लेकिन कुछ सिविल इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर है, फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक किए हुए लोग हैं, सब ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप किस ब्रांच से करने जा रहे हैं और फ्यूचर में आपका क्या स्कोप रहेगा उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी और किसी भी कॉलेज से जो है इंजीनियरिंग करने से बेहतर पहले आप जो है वहाँ का कैंपस प्लेसमेंट देख लीजिए, एवरेज पैकेज वगैरह सारी चीज़ें देख लीजिएगा। हालांकि इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे, कैंपस प्लेसमेंट भी बताएंगे, इसके अलावा हम आपको एवरेज पैकेज क्या रहता है, किस ब्रांच का जो है कैंपस प्लेसमेंट सबसे शानदार होता है, मास रिक्रूटमेंट कंपनीज़ क्या क्या हैं किस ब्रांच के लिए, सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। तीसरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग जो है एएमयू से ही अपना बीटेक करना क्यों चाहते हैं। अब कुछ लोगों का जवाब ये होगा कि एएमयू से इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने किया था यहाँ से अपनी स्टडी पूरी, या हमारे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि एएमयू से करिए, या यहाँ की फ़ैकल्टी बहुत शानदार है, फैकल्टी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हाई क्वालिफाइड है, या फिर कुछ लोग जो इकोनॉमिकल देखते हैं कि इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा नहीं होता और प्राइवेट कॉलेज से अदर यूनिवर्सिटी से बेहतर है कि यहाँ से अपना बीटेक किया जाए। तो आप एनआईटी और आईआईटीज़ में अप्लाई क्यों नहीं किया या वहाँ एडमिशन लेना क्यों नहीं चाहते, जबकि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में जो है उन कॉलेजेस की रैंकिंग भी ज़्यादा अच्छी है, कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत शानदार होता है, वहाँ हाई क्वालिफाइड टीचर भी हैं। तो आप इन सवालों पर गौर कीजिएगा, तभी आप जो है ये जान पाएंगे कि हमें कहाँ से अपना बीटेक करना चाहिए और किस फील्ड में
बीटेक करना चाहिए। अगर ये जवाब आपको खुद से तलाश हो गए तो आप इंजीनियरिंग करने के सक्षम हैं, आप इंजीनियरिंग करने के लायक हैं। पहले इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप इन सारी बातों को भी सोच लीजिएगा। चलिए तो स्टूडेंट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं एमयू में बीटेक की ओवरऑल 10 ब्रांचेज हैं, जिसमें आपकी जो है ओवरऑल 430 सीटें हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ ओवरऑल जो है 50 सीट्स हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो इसमें 430 सीट जो हैं 10 ब्रांचेस की हैं, जिसमें 20% रिजर्वेशन में सीट्स आती हैं। रिजर्वेशन में जो है आपकी ओबीसी कैटेगरी रहती है, एसटी, एससी, पीएच, इसके अलावा सीए, सीई कैटेगरी रहती है, एनसीसी, स्पोर्ट पर्सन वाली रहती है, ये सब रहती हैं। इसमें 20% रिजर्वेशन में होता है, 80% जो होता है ये जनरल कैटेगरी में होता है। अब जनरल कैटेगरी में भी 50% जो 80% सीट्स हैं उसमें 50% दी जाती हैं इंटरनल स्टूडेंट को, और 50% सीट जो होती है वो एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए रहती हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट क्या होता है? इंटरनल स्टूडेंट वैसे सभी स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी एमयू के स्टूडेंट रह चुके हैं, मतलब जिन लोगों ने अपना इंटरमीडिएट एमयू के किसी स्कूल से किया होगा उन लोगों को इंटर्नशिप दी जाती है। और एक्सटर्नल स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो एमयू में पहली बार अप्लाई करते हैं, तो एमयू वैसे सभी स्टूडेंट को एक्सटर्नल स्टूडेंट कंसीडर करती है। तो अब बात करते हैं बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। जो है आपको पता है 50 सीट्स होती हैं ओवरऑल। तो इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं बीटेक में अप्लाई करने के लिए? तो आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि इंटरमीडिएट की होने चाहिए आप पीसीएम से। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके सब्जेक्ट रहने चाहिए इंटरमीडिएट में, जिसमें इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट आने चाहिए। इसके अलावा आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आपका 50% मार्क्स हैं एग्रीगेट, मतलब आपका मार्क्स का एग्रीगेट 50% है, तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग एमयू से ही किए होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किसी और कॉलेज से या किसी और यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तब आप बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एमयू के पॉलीटेक्निक, बॉयज़ पॉलीटेक्निक या गर्ल्स पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे बीटेक के लिए। चलिए तो स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस करते हैं एमयू के बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कैंपस प्लेसमेंट कितना रहता है और कौन कौन सी कंपनीज जो हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए एमयूज़ में आती हैं, और कितने % बच्चों का जो है कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, और एवरेज पैकेज क्या रहता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एमयू का जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कैंपस प्लेसमेंट बहुत शानदार है, अदर ब्रांचेस के मुकाबले तो बहुत ही अच्छा है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन ब्रांचेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर सिर्फ मैं बात करूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो 70 to 80% बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाता है। मतलब ये कि बच्चों को जो है ग्रेजुएशन करने के बाद, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जॉब के लिए, यहाँ कैंपस से ही इनका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। 70 to 80%, 70 से 80% बच्चे कैंपस प्लेसमेंट में ही सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर एवरेज पैकेज की बात की जाए तो इसका एवरेज पैकेज जो रहता है वो 5 से 5.5 लाख रहता है। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का जो एवरेज पैकेज रहता है ये 9.2 लाख पर एनम रहता है। इसके अलावा विप्रो की अगर बात की जाए तो 3.6 लाख पर एनम रहता है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर ये जो आ रहा है ये सारी कंपनीज जो हैं एमयू में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज जो हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच की कैंपस प्लेसमेंट के लिए बच्चों को हायर करके ले जाती हैं। टीसीएस और विप्रो जो है यहाँ की एमयू की मास रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं। टीसीएस अकेले जो है 30 to 40% बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट करती है। इसके अलावा विप्रो का कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छा है। यहाँ पर विप्रो भी 20 to 30% स्टूडेंट को जो है कैंपस प्लेसमेंट में हायर करके ले जाती है। बाकी जो है एसेंचर, इन्फोसिस, IBM, JK टेक्नोसॉफ्ट, SCL इन्फोसिस्टम, एडोब सिस्टम, भारती टेलीसॉफ्ट,
ZMQ सिस्टम्स, टेक महिंद्रा और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं। जब आप EMU का जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्राउचर डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं और इनका हाईएस्ट पैकेज कितना रहता है, वो सारी डिटेल आप देख सकते हैं। उसकी वीडियो जो है मैंने बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात की जाए कि आप EMU का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों बात की जाए तो EMU का जो सिलेबस है वो आप EMU की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप EMU का बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं EMU का जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि JEE मेंस के बेसिस पर डिज़ाइन किया गया है। वही सेम सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल जो है JEE मेंस से थोड़ा इजी रहता है। उस JEE मेंस में थोड़े टफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन EMU में इतने टफ़ क्वेश्चन नहीं होते। हालांकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा टफ़ होते हैं, बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन आप जो है अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप केमिस्ट्री में अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन जो है रिएक्शन बेस्ड होते हैं, कुछ जो है थ्योरेटिकल होते हैं। बहुत आसानी से आप केमिस्ट्री क्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद आप फिज़िक्स, लेकिन यहाँ का मैथ जो होता है, मैथ को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, मॉडरेट टू हाई लेवल का डिज़ाइन किया जाता है। इजी लेवल का तो बहुत कमी से डिज़ाइन किया जाता है मैथमेटिक्स, लेकिन केमिस्ट्री जो होती रहती है, केमिस्ट्री का लेवल जो रहता है वो इजी रहता है। और फिज़िक्स जो रहती है मॉडरेट लेवल की रहती है, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको कितने नंबर स्कोर करने होंगे, तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। आपको फ़िज़िक्स जो पूछी जाएगी 50 मार्क्स की पूछी जाएगी और 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा केमिस्ट्री भी 50 मार्क्स की पूछी जाएगी, 50 नंबर ही रहेंगे। और आपका मैथमेटिक्स भी 50 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो 150 में से आपको कितने नंबर लेकर आने हैं अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए। तो लास्ट ईयर जो है आपका 82 मार्क्स पर जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको 80+ मार्क्स स्कोर करने होंगे। अब बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि EMU का बीटेक की जो कट ऑफ रहेगी वो इस बार कितनी रहेगी। तो इस बार की कट ऑफ कैसे बता सकते हैं, कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करती है, क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करती है, और कितने बच्चे अपेयर हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपेयर इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस पर डिपेंड करता है। अभी हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब जब तक कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, हमें क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल पता नहीं है पेपर का, तो हम कैसे बता सकते हैं। फिर भी आप ये अनुमान मान के चलिए कि लास्ट ईयर से जो है 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मान के चलिए, तो आप 85 के एवब आपको नंबर स्कोर करना होगा, तभी आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल पाएगा। इसके अलावा जिनका कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिल पाती, तो उन लोगों को मेरा सजेशन है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स फिर इलेक्ट्रिकल इस तरीके से लीजिएगा, और लास्ट में रखिएगा मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोकेमिकल, ऐसी ब्रांचेस को लास्ट में रखिएगा, क्योंकि इनका जो है मार्केट में प्लेसमेंट बहुत ख़त्म हो गया, वैकेंसी ही ख़त्म हो गई है, कोई डिमांड नहीं है और इनको सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती। अगर आपको सैलरी अच्छी लेनी है तो आप जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ऐसी ब्रांचेस से अपना बीटेक कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक EMU बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसमें मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप EMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स बताऊंगा, सिर्फ आप वही तैयार कर लेंगे तो आपका EMU के बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन हो जाएगा। अभी टाइम ज़्यादा भी नहीं बचा है, लेकिन कोर्स बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक है कि किस तरीके से कवर करेंगे, और वो ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। तो मैं आपको जो है अगली वीडियो में सिलेक्टिव टॉपिक्स बताऊंगा। आप अगर उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए या किसी और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको हमारे थ्रू अगर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप हमसे बेझिझक हेल्प मांग सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए सदैव तैयार हैं। बस आप हमारी यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो जो आएंगी कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जिस ब्रांच से भी आप इंटरेस्ट रखते हैं लेने का, सारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो आएंगी अलीगढ़ टेक चैनल पर आएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ग्रो होने में अपना योगदान दीजिए। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।